any two massful body in the universe attract each other, और यहीं से खास ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The law says two bodies having finite masses attract each other with a force called gravitational force. कोई सी भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें न्यूटन ने फिर दो पार्ट सजेस्ट करे, द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यह मास m1, यह मास m2, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन ने कहा दिस फोर्स is due to m2, hence this force must be directly proportional to m2. If m1 is constant and this force is due to m1, hence the force must also be directly proportional to m1. If m2 is constant, if neither of them are constant, then force must be directly proportional to m1 into m2. The law of product of masses says that gravitational force between the two masses is directly proportional to the product of two masses. न्यूटन ने यह बात सजेस्ट करी, यह मास m1, यह मास m2, मास m1 को मास m2 फोर्स से खींचेगा, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए मास m2 को भी मास m1 फोर्स से खींचेगा। यह जो फोर्स F है इट्स ड्यू टू m2, ये m2 की वजह से, hence this force F must be directly proportional to m2 यदि m1 कांस्टेंट रहता है तो, and this force F is due to m1, hence this force F must be directly proportional to m1 if this m2 is constant. So force F वो m2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और वो m1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स F m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसके बाद न्यूटन ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। उसने सबसे पहले एप्पल लिया और एप्पल को एक फिक्स हाइट से गिराया और उसके गिरने के समय को देखा कि कितने समय में वह एप्पल जमीन पर गिर गया। S is equal to ut plus half at square। S की जगह पर उसने एप्पल की हाइट को रख दिया, जैसे वह बड़ी आसानी से मेजर कर सकता था कि कितनी ऊंचाई से एप्पल को गिरा रहा। एप्पल को रेस्ट से गिराया गया था, इसलिए u की वैल्यू 0 हो गई और a की जगह एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल लिख देते हैं इनटू t स्क्वायर। इस तरह से उसने एग्जैक्ट एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल डिटरमाइन कर लिया, जो कि 2h by t स्क्वायर। द एक्सीलरेशन ऑन अर्थ सरफेस। न्यूटन ने अर्थ सरफेस पर
किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन डिटरमाइन कर लिया। इसके बाद न्यूटन ने ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से अर्थ और अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ मून, उसने अर्थ से मून की दूरी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से डिटरमाइन करी। अर्थ और मून के बीच की दूरी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से उसने डिटरमाइन करी कि चंद्रमा हमसे कितनी दूरी पर है। और मून का टाइम पीरियड हमें पता था, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड सम 29.4 डेज। मून अर्थ के चारों तरफ 29 या लगभग 30 दिन में घूमता है। तो उसने एक्सीलरेशन ऑफ मून डिटरमाइन करा, एक्सीलरेशन ऑफ मून, जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर डी। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ मून, क्योंकि मून सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करती हुई कोई भी बॉडी रेडियली इनवर्ट एक्सीलरेटेड है, एंड दैट रेडियल इनवर्ट एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर डी। ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टाइम पीरियड होल स्क्वायर इनटू डी, डिस्टेंस ऑफ मून। 2 पाई की वैल्यू उसे पता है, टाइम पीरियड ऑफ मून लगभग 30 डेज, और डिस्टेंस ऑफ मून उसने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से उसको एक्सीलरेशन ऑफ मून मिल गया। अब उसने क्या देखा, एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ मून, यह रेशो उसने देखा, एंड ही फाउंड दैट दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मून स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। This ratio was distance of moon upon radius of earth whole square. अब एप्पल की दूरी अर्थ के सेंटर से उतनी ही है जितनी रेडियस ऑफ अर्थ है, और मून की दूरी डिस्टेंस ऑफ मून है। फ्रॉम हियर ही कंक्लूडेड दैट फोर्स ऑन एप्पल अपॉन फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब यह बात वो इसके इस कैलकुलेशन से मैं बात समझ गया कि फोर्स ऑन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा। He suggested the second part, we call it inverse square law, and he suggested gravitational force between the two bodies is inversely proportional to the square of separation between them. दो बॉडीज, एक का मास m1, एक का मास m2, दोनों r की दूरी पर है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स F होएगा, and this attractive force F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. From this calculation in this manner, Newton concluded the law of gravitation, और इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो स्टेटमेंट उसने कंक्लूड करे, the law of product of masses and inverse square law.
फिर उसने कहा द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance. Hence, one can always write the gravitational force expression in this manner. One can remove this proportionality sign, put a equality sign and a constant here. Gravitational force between the two masses is equal to G m1 m2 by r square. And this is universal equation of gravitation. Newton concluded this universal equation of gravitation. Universal equation इसलिए बोल रहा हूं because this equation hold universally. यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाए, मासेस कैसे भी हो, किसी भी तरह के हो, किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, यह लॉ हमेशा होल्ड करेगा. थ्रूआउट द यूनिवर्स यह इक्वेशन होल्ड करेगा. इन दिस इक्वेशन दिस G इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. This G is termed as universal gravitational constant. न्यूटन ने इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को प्रॉपरली कंसेप्चुलाइज कर दिया था, इसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस दे दिया था, इसका यूनिट डायमेंशन सब कुछ बता दिया था, बट he could never determine the value of this universal gravitational constant. न्यूटन अपनी पूरी उम्र भर इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करता रहा, मगर वह इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाया. ऑल्दो उसने कंसेप्ट ये जरूर दे दिया था कि इफ मास m1 इक्वल टू मास m2 इक्वल टू 1 kg and they are placed at a distance of 1 meter. मास m1 और m2 एक एक किलो के दो मासेस को ले लो और उनको 1 मीटर की दूरी पर रख दो, तब उनके बीच में जो भी कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होएगा वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होएगा. He defined it in this manner: its attractive force between two unit masses placed at unit distance. Its attractive force between the two unit masses placed at unit distance. Unit masses को unit distance पर रखा जाए तो उनके बीच में जो भी कुछ attractive force होगा वही gravitational constant है. This gravitational constant would be given in, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? It must be न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. This must be the unit of gravitational कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका हम डायमेंशन लिख सकते हैं. द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज mLt to the power -2 into L square upon m square. So dimension formula for universal gravitational constant is m to the power -1 L cube
t to the power minus 2. This must be the dimension formula for the universal gravitational constant. यह सारी बातें न्यूटन ने बता दी थी, लिख दी थी, मगर वह इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन कभी नहीं कर सका था। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बाद में हेनरी कैवेंडिश ने डिटरमाइन करी थी अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश ने इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो डिटरमाइन करी थी, हम कल उसे डिटेल में सीखेंगे। अभी पहले हम न्यूटन की कंट्रीब्यूशन को सीखते हैं। इसके बाद now, if we have got a mass m and a test mass small m placed at a position vector of r, हम कहते हैं इस टेस्ट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ gravitational force. The magnitude of gravitational force is given by gmm by r square. G capital M into small m by r square, according to this Newton's law. But force is a vector quantity. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इधर एक वेक्टर रिलेशनशिप लिखना जरूरी है। आई कैन ऑलवेज राइट फोर्स वेक्टर एस दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दिस पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर minus r. This is unit vector opposite to position vector. हम इस तरह से फोर्स वेक्टर को लिख सकते हैं। अब मैं इधर एक बात और बता दूं, यूनिट वेक्टर r is vector r upon mod r. Hence I may finally write force vector as minus gmm into vector r by r cube. This is magnitude of gravitational force, the magnitude of gravitational attractive force. फोर्स वेक्टर लिखने के लिए क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू रेडियस वेक्टर है, हेंस माइनस ऑफ रेडियस वेक्टर और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज फोर्स वेक्टर ऑन द मास m. All this were the concept suggested by Newton when he suggested his law of gravitation.